सो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और यहाँ से हम अपनी पीपीटी को विजुअल बनाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और शिक्षा शास्त्र से अगर नेट जेआरएफ या कोई भी ऐसी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, जिसमें 3 एजेंसीज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से होम, स्कूल एंड स्टेट्स, ये 3 एजेंसीज हैं जहाँ पे आप एजुकेशन या इनके द्वारा आप एजुकेशन या शिक्षा गेन करते हैं या पाते हैं। तो हम आते हैं सीधे पहले टॉपिक पे। होम एज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अगर हम कहते हैं कि अगर गृह यानी आपका घर एक संस्था हो जो आपको एजुकेशन दे सकती है, तो नो डाउट शुरुआत जो आपकी होती है प्राइमरी एजुकेशन की या बेसिक एजुकेशन की, तो कहाँ शुरुआत होती है? वो आपके घर से ही होती है। और घर में ही मुख्य रूप से जो शुरुआत होती है आपकी माँ के द्वारा। देखो, अच्छा इसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, मेरी बेइज्जती करा रहा है मेरा मार्कर। घर जाने दो, इस पे हम बाद में आते हैं। तो देखो होता क्या है कि आप एक अच्छा खासा जीवन कह सकते हैं, ये पढ़ने के लिए आपको आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ टॉपिक के। देखो क्या है कि जो हमारी स्कूली एजुकेशन होती है वो तो एक एज के बाद शुरू होती है, उसमें एक टाइम लगता है, ठीक है। एक मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम इस समय न्यू कॉन्सेप्ट पे बात करें, एनईपी 2020, तो एनईपी 2020 में क्या है कि आप 3 साल की एज में आपको प्री प्राइमरी की एजुकेशन मिल जाएगी, और देन 6 साल की एज होने पे आप क्लास 1 में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 6 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप 6 साल क्या होता है कि आप 6 ईयर आप प्रॉपरली कहीं बैठ नहीं सकते हैं। तो घर पे ही आपको एक बेसिक एजुकेशन, या कह सकते हो कि पहला सोर्स ही आपका एजुकेशन देने का आपका होम होता है। तो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन की गई है। तो अब हम थोड़ा आपको बताते हैं कि घर देखो यहीं पे है, अब आपके काम की चीज है। तो ये क्या होता है कि आपकी सबसे पहली और बुनियादी यानी सबसे फर्स्ट एजेंसी है, बेसिक एजेंसी है, जहाँ पे आपकी एजुकेशन की स्टार्टअप होती है, जहाँ से आप शुरुआत से ही आप वैल्यूज को सीखते हैं, आप पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, आप बेसिक स्किल्स सीखते हैं। किसके माध्यम से? अपने पेरेंट्स के माध्यम से, फैमिली के अन्य मेंबर्स के द्वारा, जो क्या करते हैं शिक्षा देने का काम करते हैं। जिसमें क्या शामिल है कि आपकी डेली की जो आपकी कन्वर्सेशन है, उनका गाइडेंस है, उनके द्वारा दिए गए एग्जाम्पल है। और एक तरह से जो यह एजुकेशन होती है, इसको आप अनौपचारिक एजुकेशन मानिए। देखो क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है। और जो घर है या होम हम कहें, तो ये क्या होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन देने का सोर्स होता है, ना कि एक फॉर्मल एजुकेशन। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि टाइप ऑफ एजुकेशन में कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो कह सकते हैं कि जो आपका घर होता है वो एक तरह से आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहाँ पे आप सोशली, इमोशनली, मेंटली, ये सब चीज आप लर्न करते हैं। और हर ये चीजें आपकी यहाँ पे इफेक्ट होती हैं, और यहीं से आपके क्या होते हैं, सोशल क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। और यहीं से आपके मोरल एक्सपीरियंस बनना शुरू करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम कहें कि घर का ऐसा क्या रोल है जो आपको एजुकेशन बढ़ा सकता है, तो अब जो अभी पीछे की स्लाइड में आपने डिटेल में पढ़ा था, तो उसका जो समरी है यही है कि बच्चा यहीं से सोशली, मोरली, ठीक है, कल्चरली, ये सारे मतलब जितनी भी वैल्यूज होते हैं, वो चाहे फिर फैमिली मेंबर हो, चाहे मम्मी पापा हो, या भाई बहन हो, या घर के और भी कोई भी मेंबर्स हैं, जो क्या करते हैं आप में डेवलपमेंट करने में आपके लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है? आपके घर का और घर के सदस्यों के द्वारा। तो अब आते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने में क्या भूमिका होती है घर की। तो वही पॉइंट्स को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कहते हैं हम नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, इसमें आपके क्या आता है? नैतिकता आती है, शिष्टाचार आती है, आप सांस्कृतिक मूल्यों को सीखते हैं। कहाँ से? घर के द्वारा। फिर भावनात्मक विकास की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपके आती है प्यार हो जाता है, प्रोवाइडिंग लव, सिक्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीजें आपकी शुरुआत में घर से ही डेवलपमेंट होती हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करें समाजीकरण, तो घर पे ही चीजें सीख रहे हैं, घर पे भी जो आप बोलना बतलाना सीख रहे हैं, तो घर में किसी न किसी फैमिली मेंबर के ही तो द्वारा सीख रहे हैं ना। अपने से तो चीजें याद नहीं जा रही। आपने पहला बार ड ड ड बोला, तो घर वालों ने ही बोलना सिखाया ना कि ड का मतलब दादा होता है। तो यहीं से कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना आप सीखते हैं। फिर आपकी बेसिक स्किल्स की अगर बात करें, जैसे भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई, आपकी साफ सफाई हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तो ये सारी चीजें। और लास्ट पॉइंट है आपके रिलीजन एंड कल्चरल। तो आपको, जैसे आप दिवाली आपके अचानक से मनाने लग गए हैं, या ईद आप अचानक से मनाने लग गए, आपने अपने घर में इन परंपराओं को, ट्रेडिशंस को शुरू से देखा है और वहां से सीखा है।
तो ये रोल्स होते हैं किसके, एज अ होम। अब इसके हम थोड़े बात कर लें फायदे क्या हो सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि ये व्यक्तिगत शिक्षा है, क्या है, इंडिविजुअल। आप घर पे हैं तो यहाँ पे ग्रुप बना के नहीं है। घर में कभी भी कोई मेंबर होता है, आपको क्या लग रहा है, क्या कम पड़ रहा है, या देखते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा नहीं डेवलपमेंट हुआ है, तो उन पे क्या है जोर दिया जाता है। यानी कह सकते हो कि आपकी व्यक्तिगत नीड्स और स्किल्स पे होता है, या एबिलिटीज पे लाइफ लॉन्ग इसका इफेक्ट होता है। तो देखिए, घर पे भी जो आप वैल्यूज सीख गए हैं वो आपके पर्सनालिटी और बिहेवियर को रोल करता है, फ्रेम करता है। और इसका नहीं कि ऐसा नहीं कि आपने अगर सीख लिया है तो आप कल को भूल जाएंगे, तभी नहीं हो सकता है। आप उसमें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दें, पर आप उसको नकार नहीं सकते, उसको आपको कैरी ऑन ही करना होता है। दूसरी चीज होती है कि जो सबसे बड़ा लाभ है कि आपको इमोशनली सपोर्ट जितना घर पे मिल जाएगा, उतना स्कूल में या जहाँ पे आप भविष्य में वर्क करते हैं या करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें वहां नहीं मिलेंगी। यहाँ अब आपको सीखने के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसपे नेचर और नर्चर दोनों चीजें होंगी। यानी आपको पोषण भी मिल रहा है और आपको एक अच्छा वातावरण भी प्रदान हो रहा है। तो ये क्या होते हैं कि मेजर कह सकते हो कि लाभ है, एक मुख्य, जो कि आपको घर से मिलते हैं। कुछ नुकसान भी है, देखो कोई भी चीज होती है कि आपको प्रॉपरली नहीं दी जा सकती। जैसे सबसे बड़ी चीज इसकी जो डीमेरिट आती है कि औपचारिक शिक्षा, यानी आपको यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलेगी। नो डाउट कुछ लोगों के माता पिता टीचर होंगे या जो ट्रेंड हो किसी चीज को लेके, वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो एक प्रॉपर ट्रेंड टीचर नहीं है, तो वो आपको हर चीज नहीं सिखा सकते, उनको जितना आता है उतना ही सिखा सकते हैं। दूसरा जो होता है कि जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, कि आपका परिवार का क्राइटेरिया कितना होगा, वो जितने लोगों से मिलेंगे बस उतना ही है। 2 4 10 बहुत हो गया, 20 50, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और कई बार क्या होता है कि ये हर जगह का है कि उनकी जो मान्यताएं हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ओपन माइंडनेस नहीं होते हैं, तो उसमें कमी आती है। तो कई बार आपको क्या होता है कि किसी चीज को सही है, हो सकता है कि वो गलत है, परंतु क्या होता है कि वो नहीं चाहते कि ये चीज बच्चे के सामने गलत साबित हो, तो उसको वो सही बता देते हैं। तो यहाँ पे ये इसके डीमेरिट्स हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं। अगला टॉपिक जो आप लोगों का होगा, यहाँ पे हमने इसीलिए स्लाइड को ब्लैंक रखा है क्योंकि अगला टॉपिक जो शुरू होगा, हमने होम को कवर कर लिया है। होम के बाद आएगा आपका स्कूल, और देन फिर स्टेट। और एक चीज ये है कि इसके पहले भी वीडियोस बने हैं, पर उसमें मैंने एज ए पीपीटी नहीं पढ़ाया था। तो जैसे ये तीनों टॉपिक में कवर करता हूँ, तो इसका मैं आपको पीडीएफ नोट भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। और जितने भी लोग हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और दिए गए लिंक से चैनल को क्या करें, जुड़ें, शेयर करें। और वहीं पे एक लिंक दिया होगा जहां से आप क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।